तो डिम्पल दिख रहे हैं? इसमें दिख रहा है कि नहीं कभी? पक्का? हाँ, वीडियो कटेगा छटेगा तो डिम्पल फिर जिम्मेदार होगी, जवाबदेह होगी। ठीक है, पक्का? चलो तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? साकेत। किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त। कब लिखी है? साकेत का रचना काल क्या है? ढूंढ कर लाना बोला था ना। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? 1932। हाँ, कई जगह 31 मिलता है, कई जगह 32 मिलता है, ज्यादातर जगह 1931 मिलता है। ठीक है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण के बारे में ढूंढ कर लाना बोला था, उनका जीवन परिचय नहीं ढूंढे जी? हाँ 3 अगस्त 1900। हाँ हाँ 3 अगस्त 1900। पहले ही क्लास में मैं बोला था कि आप लोग लेकर आएंगे, लिख कर लाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें बच्चों वाली चीजें है, उसको नहीं पढ़ाएंगे। जो स्कूल के बच्चों को बोलते हैं ना इतने तारीख को जन्म हुआ था, ये हुआ था, तो ये आप लोगों का होमवर्क था। इसको आप लोग अब अगली क्लास में जब भी मिलोगे, मैथिली शरण गुप्त जीवन, मृत्यु, जन्म स्थान, उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है, और उसके जो प्रसिद्ध रचनाएं उनका, उनको कोई पुरस्कार मिला है, वो सब भी लेकर आएंगे। कौन सी युग के कवि थे मैथिली शरण गुप्त? द्विवेदी युग के। ठीक है, और द्विवेदी युग मतलब किसका प्रभाव था मैथिली शरण गुप्त पर? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं। मतलब इस युग के जितने भी बड़े कवि हुए हैं, सब पर किसका प्रभाव था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो ये भी मैथिली शरण गुप्त उन कवियों में से है जिनके जीवन में या जिनके साहित्य कर्म में महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष प्रभाव है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है, देखिए, उनकी प्रशंसा करते हुए, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। तुलसीदास ने क्या लिखा है? हाँ? तुलसीदास की प्रसिद्धि कौन सी रचना के लिए है? हाँ? रामचरितमानस ना, तो उसी को लिखा है। देखो उन्होंने, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। तुलसीदास मानस का नाद कैसे करते, मानस की ध्वनि कैसे करते? मानस या यहां से रामचरितमानस है। महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यदि तुलसीदास को किसका प्रसाद नहीं मिलता? महावीर का, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हाँ, क्या बोले सविता, बोलो। हाँ, हनुमान जी होंगे। देखिए यहाँ पे अर्थ को समझिए। तुलसीदास के समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे क्या? वो तो उनके 200-300 साल बाद हुए ना, तो उनका प्रसाद कैसे मिलेगा? मतलब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं कि तुलसीदास भी तभी मानस लिख पाए, रामचरित मानस लिख पाए, जब उनको जीवन में किसका आशीर्वाद प्राप्त हुआ? महावीर का, हनुमान का। और इस रामचरित मानस के राम काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है साकेत, जिसको किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। करें, जब तुलसीदास जैसे बड़े कवि को महावीर अर्थात हनुमान के प्रसाद, आशीर्वाद की कृपा की आवश्यकता है, मैं तो एक छोटा सा सामान्य सा कवि हूं, तो मुझे भी जब राम कथा कहनी है तो किसका प्रसाद आवश्यक है? महावीर का। उनके महावीर हनुमान है और इनके महावीर कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ये इन्होंने लिखा है। और शुरू में एक और पंक्ति इन्होंने लिखी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये साकेत के 9वें सर्ग के पहले ही पृष्ठ में है ना, कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मतलब राम तुम्हारा वृत्त, वृत्त मतलब जीवन का जो जीवन है या जीवन का जो वर्णन है, जीवन की जो कथा है, वह स्वयं ही काव्य है। मतलब राम कथा लिखने के लिए आपको कवि होना आवश्यक नहीं है, उनका जीवन ही इतना काव्यमय है कि उसको पढ़कर, जानकर, सुनकर कोई स्वयं ही कवि बन जाएगा। उसको लिखना चाहे तो साधारण सा सामान्य व्यक्ति भी लिखेगा तो एक सुंदर कविता बन जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। साकेत के 9वें सर्ग में आरंभ में ही है। अब पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। अयोध्या नगरी को ही क्या कहा गया? साकेत कहा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो राम कथा है ना, राम कथा ऐसा तो नहीं है कि इनके पहले किसी ने नहीं कहा। मैथिली शरण गुप्त के पहले भी लोग राम कथा कह रहे थे ना, तो फिर से राम कथा क्यों कही जाए?
जब कोई कथा कही गई है उस कथा को वैसे ही आप फिर से लिखते हैं तो उसका कोई महत्व रहेगा क्या? नहीं। किसी कथा का महत्व कब होगा? जब उसमें किसी विशेष, हाँ बोलो, जब उसमें क्या हो? जैसे मैंने कोई कथा कह दी, आप 100 साल बाद उसी कथा को हूबहू कहेंगे तो वो आपकी कथा कहलाएगी, मेरी कथा कहलाएगी। तो आप यदि कह रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो आपकी कहलाए? कुछ नया होना चाहिए ना, नवीनता। जैसे वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा, भवभूति ने लिखा है, इसमें भवभूति का जिक्र आएगा, है ना। कालिदास ने रघुवंशम लिखा है। ऐसी ही राम काव्य परंपरा में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों? मैथिली शरण गुप्त साकेत क्यों लिखे? निराला राम की शक्ति पूजा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हर कथा की युग के अनुसार प्रासंगिकता क्या होती है? बदलती जाती है। जो प्रासंगिक नहीं होता वो कथा क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। आप देखिए, हम 2024 में फिर भी राम पर पिक्चरें अभी भी बन रही हैं। आदि पुरुष मूवी बनी थी, हनुमान पर पिछले साल पिक्चर बनी थी, है ना। साउथ में एक पिक्चर बनी थी हनुमान पे, बहुत प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है, इसी साल बनी थी शायद, पिछले साल नहीं। तो आदि पुरुष और हनुमान 2 पिक्चर है। तो राम कथा कई साल से लगातार कही जा रही है, अलग अलग भाषाओं में कही जा रही है। बांग्ला में है कृत्तिवास रामायण है ना। उसके बाद तमिल में कंबन की रामायण है। भारत की विभिन्न भाषाओं में राम कथा कही गई। तो एक कथा जो सदियों से कही जा रही है, फिर से वो कथा क्यों कही जाए? तो तभी कही जाएगी जब कवि को लगेगा कि इस कथा में शायद ये प्रसंग छूट गया या ये अंश छूट गया। तो साकेत लिखने के पीछे मैथिली शरण गुप्त का मूल मंतव्य, मूल उद्देश्य क्या है? इनके गुरु का एक लेख है, और इनके पहले एक लेख लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में, ठीक है। दोनों ही लेख का सार तत्व क्या था कि कवियों ने राम कथा में राम का वर्णन, लक्ष्मण का वर्णन, सीता का वर्णन, हनुमान का वर्णन, सबका वर्णन तो बहुत अच्छे से किया है, लेकिन एक पात्र है जो पूरी राम कथा में उपेक्षित रह गई है। वह कौन है? उर्मिला। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों ने किसके प्रति उदासीन रहे हैं? उर्मिला के प्रति। और ये उनके प्रिय शिष्य थे, उस युग के बड़े कवि थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से बहुत प्रभावित थे। तो उनके गुरु ने आदेशित किया कि कवि उर्मिला को, यशोधरा को जैसे स्त्री पात्रों को उपेक्षित कर रहे हैं, तो उन्होंने उर्मिला पर भी एक महाकाव्य लिखा और यशोधरा पर भी लिखा। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी। तो चूंकि ये अलग तरीके से कह रहे हैं, इनके काव्य के केंद्र में एक अलग पात्र है। जैसे रामायण कह देते, राम काव्य कह देते, या राम से संबंधित कुछ भी नाम रखते तो लोगों को क्या लगता कि राम की ही प्रधानता है। पर चूंकि इनके काव्य के केंद्र में कौन है? साकेत के केंद्र में उर्मिला, इसलिए इन्होंने एक अनूठा नाम रखा। अयोध्या नाम भी नहीं रखा। अयोध्या कहते ही दिमाग में कौन आते हैं? राम आते हैं। लेकिन साकेत बहुत लोगों को पता भी नहीं कि साकेत किसका नाम है? अयोध्या का नाम। तो ये नाम, अलग नाम इसलिए रखा गया कि पता चले कि ये साकेत राम कथा होते भी एक अलग अर्थ को ध्वनित करता है, प्रकट करता है। साकेत में वही राम कथा कही गई है, लेकिन कथा के केंद्र में उर्मिला है। बार बार उर्मिला के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। हमारे पाठ्यक्रम में साकेत का 9वां सर्ग है, जो कि साकेत का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। इन 12 सर्गों में किस तरह से राम का जन्म हुआ, राम का राज्याभिषेक हुआ, वनवास हुआ, फिर राम को वनवास मिला, वो वन गए, फिर लंका में युद्ध, वो सब वर्णन है जैसे बाकी राम कथा होता है। लेकिन हर वर्णन में कहीं ना कहीं केंद्र में उर्मिला को रखा गया है। लेकिन 9वां जो सर्ग है साकेत का, आपके सिलेबस में जो है 9वां सर्ग, ये साकेत का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह से उर्मिला को समर्पित है। उर्मिला का सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वह क्या है? उर्मिला का त्याग। समझ में आ रहा है? डिंपल एक बार चेक करो तो इसमें टाइमिंग आगे बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है ना? ठीक। तो हमने क्या किया? राम को महिमा मंडित किया कि राम जैसा बेटा होना चाहिए, कि पिता ने एक बार कहा और माता की एक इच्छा थी कि मेरा जो पुत्र है भरत वह राजा बने। तो सौतेली माता के लिए उन्होंने क्या किया? राज्य को छोड़कर वनवास चले गए। सीता पत्नी थी, सीता जैसी पत्नी होनी चाहिए जो सुख में, दुख में, कष्टों में भी पति का साथ न छोड़े। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, है ना, जो
वनवास ना मिलने पर भी अपने भाई के साथ वन चला जाए। लेकिन इन सब पात्रों में एक पात्र आती है उर्मिला, जिसको वनवास नहीं मिला, लेकिन उसने वनवास भोगा। और वनवास कहां भोगा? राजभवन में रहते हुए वनवास भोगा। सोचिए, एक युवती जिसकी शादी हो और उसका पति उसको 14 साल के लिए त्यागे नहीं बल्कि वनवास चला जाए, लौट कर आए। जीवन के 14 साल कितने बड़े होते हैं, कितनी बड़ी अवधि है ना। तो उर्मिला वनवास ना मिलते हुए भी उसने वनवास भोगा, उसने त्याग किया। तो हमने उर्मिला के त्याग को हमेशा कमतर आंका है या फिर आंका ही नहीं है, हमेशा उसके त्याग को हमने ध्यान नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बता देना मुझे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ देखो, गड़बड़ मत करो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो को ऑन डिमांड बनाया जा रहा है कई जगह। आज भी यूट्यूब में एक मेरे को कमेंट आया था कि सर एक आध वीडियो और डालिए, तो मैंने उनको कहा था कि साकेत पर डालेंगे, है ना। तो समझ में आ गया। तो ये जो नवम सर्ग है, जैसे आप लोगों ने पद्मावत पढ़ा है, जो भी बीए करके आए होंगे, तो पद्मावत का एक अंश है। बीए नहीं किए हैं तो फिर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में नागमती वियोग खंड पढ़े हैं, है ना। तो जैसा कि माना जाता है कि पद्मावत का जो सबसे मार्मिक अंश है वह कौन सा है? नागमती वियोग खंड है। आज भी मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ले रहा था तो उनको वही पढ़ा रहा था। तो देखिए, मध्यकाल में जहां एक राजा की कई रानियां होती थी, जहां नारियां भोग की वस्तु मानी जाती थी, उस युग में एक कवि ने एक नारी की विरह दशा का चित्रण किया है। इसलिए नागमती वियोग खंड का महत्व बहुत ज्यादा है कि जहां नारी को वस्तु समझा जाता था, भोग विलास की। एक राजा के हरम में कई रानियां होती थी, वहां एक स्त्री जिसका पति छोड़कर उसको दूर गया है, उसकी क्या दशा होती वो लिखा है। इसलिए वह नागमती वियोग खंड इतना मर्मस्पर्शी और इतना मर्मस्पर्शी और इतना महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए, तो ये जो विरह है, कोई भी कवि जब विरह का वर्णन करता है तो वैसे ही मर्मस्पर्शी हो जाता है। विरह मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, अलगाव की पीड़ा। तो ये जो नवम सर्ग है, इसका महत्व इसीलिए कि इसमें उर्मिला की विरह दशा का वर्णन किया गया है कि उर्मिला ने किस तरह वे 14 वर्ष वनवास के काटे। वनवास ना मिलते हुए भी उर्मिला ने क्या भोगा है? वनवास भोगा है। तो नवम सर्ग पूरी तरह किसको समर्पित है? उर्मिला को। मतलब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवम सर्ग का क्या महत्व है ना। साकेत जैसे पूरा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन नवम सर्ग ही क्यों आपके पाठ्यक्रम में है? तो जरूर महत्वपूर्ण होगा। नागमती वियोग खंड ही क्यों महत्वपूर्ण है? कि महत्वपूर्ण अंश है। तो साकेत के नवम सर्ग के महत्व पर प्रकाश डालिए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। या नवम सर्ग में उर्मिला की विरह दशा का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है, या नवम सर्ग साकेत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जब भी पढ़े तो ध्यान देंगे कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ अंश पढ़ चुके थे, उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ लोग आए भी नहीं थे उस दिन। तो 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, ठीक है। तो यहां सीधे उर्मिला का वर्णन नहीं है, विषय प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हम लोग साहित्य में बोलते हैं ना, साहित्य में आर्ट्स में ही बोलते हैं कि कुछ भी उत्तर लिखना है तो पहले भूमिका बांधिए, फिर मेन कंटेंट पे सीधे उत्तर लिखना शुरू नहीं कीजिए। वैसे ही यहाँ पर उर्मिला की विरह दशा का तो वर्णन है, लेकिन उसके पहले भूमिका बांध रहे हैं और पहले जनक का वर्णन है। जनक कौन है? उर्मिला के पिता, है ना। तो यही आंसर मुझे चाहिए कि जब हम साकेत पढ़ रहे हैं तो जनक कौन है? उर्मिला के पिता है, सीता के पिता है, लेकिन यहां केंद्र में उर्मिला है, तो हमको उर्मिला को ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, जनक वो है जिनकी पावन लोक लीला, पावनी मतलब पवित्र, लोक लीला 2 वंशों में प्रकट हुई। कौन कौन से वंश में? निमि वंश में और रघुकुल में, रघुवंश में, ठीक है। निमि वंश किसका वंश था? राजा जनक का वंश था। इनमें इनकी लोक लीला प्रकट हुई, ठीक है। तो लोक लीला प्रकट हुई मतलब कैसे प्रकट हुई? कैसे प्रकट होगी जी दोनों वंश में? हाँ, जनक की जो लीला है वो निमि वंश और रघुवंश में कैसे प्रकट होगी? दोनों वंश में उनकी पुत्रियों के माध्यम से। चूंकि जनक की पुत्रियों का जन्म निमि वंश में है, वो निमि वंश की राजकुमारी है और ब्याह करके कहां गई है? रघुवंश में। तो निमि वंश में जब तक वो
इनका विवाह नहीं हुआ था वहां उनकी लोक लीलाएं प्रकट हुई, उनकी ख्याति फैली। लेकिन जब वो विवाह करके रघुकुल में गई, रघुवंश में गई, वहां भी उन्होंने जनक की ख्याति को और फैलाया, उसका विस्तार किया। जैसे पुत्र पुत्रियां होते हैं, अच्छा काम करते हैं तो किसका नाम होता है? पिता। माता पिता दोनों का होता है ना, कि उसकी बेटी है, फलाना घर की है ना। और जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक किसका नाम होता है? आपके माता पिता का। लेकिन जब आप शादी करके जाते हैं और वहां भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्या बोलते हैं? फलाना घर की बहू है, इसकी बहू है, या इसकी पत्नी है, इसकी ब्याहता है। समझ में आ रहा है? तो एक पुत्री होती है, एक स्त्री होती है, वो एक साथ दो कुल की मर्यादा का निर्वाह करती है, दो कुल की मर्यादा को बढ़ाती है। ऐसे ही जनक की पुत्रियों की लोक लीला दो वंशों में प्रकट हुई है। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, जिनकी पुत्रियां 100 पुत्रों से अधिक पूतशीला है, जिनका पवित्र आचरण है। यहां पर पुत्रों से तुलना की जा रही है ना। और जहां तुलना करके किसी को श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, तो 100 पुत्रों से अधिक। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जनक के कितने पुत्र थे? हाँ, राजा जनक के कितने पुत्र थे? हाँ, थे या नहीं? नहीं थे ना। तो जिस जनक के एक भी पुत्र नहीं है, राजा का पुत्र नहीं होना मतलब उस समय समझ रहे हो, उत्तराधिकारी नहीं होना, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो ये कह रहे हैं कि जनक के पुत्र नहीं है, लेकिन ये जो 4 पुत्रियां हैं, इनका आचरण ऐसा है, इनका शील ऐसा है कि 100 पुत्र भी जिनके हैं उनसे अधिक पूतशील है, उनसे अधिक ये गुणवान है, पुत्रों के आचरण है। मतलब राजा जनक को कहीं भी पुत्रों की कमी महसूस नहीं होती। इसीलिए कहा गया जनक की बेटियां है, बेटे नहीं है, लेकिन ऐसी बेटियां मिली है कि वो राज दरबार का हर काम, हर चीज को वो क्या है, आसानी से संभाल लेती, कुशलता से संभालती हैं। तो पूतशीला, पुत्रों के समान शील आचरण वाली हैं। समझ में आ रहा है? और 100 पुत्रों से अधिक, समान नहीं, उनसे श्रेष्ठ हैं ये। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं जनक का वर्णन। त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही। तो राजा दशरथ के बारे में कह रहे हैं, उनके शरण में कौन आते हैं? त्यागी लोग आते हैं। राजा की शरण में त्यागी लोग जाते हैं क्या? राजा के शरण में भोगी लोग जाते हैं, जिनको धन चाहिए, वैभव चाहिए, जिनको राजपद चाहिए। लेकिन राजा दशरथ की शरण में त्यागी भी है। क्यों है? क्योंकि राजा दशरथ कैसे हैं? अनासक्त गेही। कैसे हैं? अनासक्त है और गेही है। अनासक्त मतलब, अनासक्त मतलब क्या होता है? आसक्त मतलब क्या होता है? जो किसी के मोह में बंधा हो। आसक्त, मेरी किसी पर आसक्ति नहीं है, मतलब मुझे किसी से मोह नहीं है। और राजा दशरथ अनासक्त है, किसी से मोह में बंधे हुए नहीं है। एक शब्द हो गया अनासक्त। दूसरा शब्द है गेही। गेही मतलब, गेह मतलब घर, तो गेही मतलब गृहस्थ। तो राजा दशरथ गृहस्थ भी है और अनासक्त भी है। समझ में आ रहा है? देखिए कैसा विरोधाभास है। जो अनासक्त होगा वो कैसा होगा? वो घर छोड़ देगा, वनवास लेगा, वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं ना, तो वैराग्य बोलते हैं, है ना। अनासक्त मतलब वैराग्य, जो राग से मुक्त हो जाए, विराग हो जाए। ठीक है, तो राजा दशरथ अनासक्त है, किसी से मोह में बंधे हुए नहीं है, लेकिन गृहस्थ है। जो गृहस्थ होकर भी अनासक्त हो, ये क्या है? ये होना मुश्किल है। इसलिए यहां क्या अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। दो विरोधी गुण है राजा दशरथ में। वो गृहस्थ भी है, अच्छे पिता भी है, लेकिन साथ में क्या है? उनको सांसारिक बंधनों से बंधनों में बंधे हुए नहीं है। इसलिए उनके लिए क्या उपमा दी गई है? अनासक्त गेही। क्लियर है? इन पंक्तियों में राजा जनक के जो गुणों का है बखान किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए और स्पष्ट होगा इनके गुण। राजा योगी जय जनक। ठीक, अनासक्त गेही जैसे विरोधाभास है, वैसे क्या विरोधाभास है? राजा योगी, जो अनासक्त है लेकिन गृहस्थ है, या जो गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त है, जो राजा होते हुए भी किसके समान है? योगी, मतलब जिनको धन दौलत से मोह नहीं है। राजा मतलब राजसिक गुण, रजोगुण की प्रधानता, लेकिन इस राजा में रजोगुण की प्रधानता नहीं है।
सात्विक गुण, सतोगुण की प्रधानता, योगी है, राजा है मतलब लेकर राजपाट, धन दौलत संपत्ति से मोह नहीं है। जैसे एक योगी रहता है, ध्यान चित्त रहता है, मन चंचल नहीं होता धन संपदा राज्य के विस्तार को लेकर, ऐसे हैं राजा दशरथ। तो अनासक्त गेही और राजा योगी दोनों में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। जय जनक वे पुण्य देहि विदेही। अब फिर जय जनक, जय जय वर्ण है तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। वे पुण्य देहि विदेही, वे पुण्य देह के हैं और विदेही है। विदेही मतलब जो देह से परे हो। देखिए पुण्य देही फिर विदेही, फिर से विरोधाभास है ना। जिनका देह पवित्र है लेकिन विदेही, जिनको देह से कोई मोह नहीं है। और विदेही का एक और अर्थ है क्या है? विदेह के राजा थे, है ना। तो इसलिए विदेही भी कहते हैं। इसलिए सीता का एक नाम है वैदेही, क्योंकि वो विदेह की राजकुमारी थी। ठीक है, तो विदेही का एक अर्थ है बिना देह के या जिनको देह से कोई मोह ना हो ऐसे, और विदेह के राजा इसलिए विदेही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पहला पद था, समझ में आ गया सबको? ठीक। अब दूसरा पद, पहला पद राजा जनक को समर्पित था, दूसरा पद है काव्य सृजन की प्रक्रिया या कविता पर समर्पित है। तो यहां आपका संदर्भ प्रसंग सब बदल जाएगा। पहला पंक्ति यदि परीक्षा में आता है तो आप लिखेंगे इन संदर्भ तो वही रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश जो भी आपका साकेत के नवम सर्ग से लेगा। प्रसंग में इन पंक्तियों में राजा जनक का वर्णन किया गया या राजा जनक का गुणगान किया गया है। दूसरा पंक्ति आप देखिए, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा। कवि कह रहे हैं कि जीवन विफल है। क्यों विफल है? व्यर्थ बहा, है ना। निराला को अंत में अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है। राम की शक्ति पूजा में, सरोज स्मृति में भी जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है ना। धिक जीवन को पाता ही आया सदा शोक, धिक साधन को सदा जिसके लिए किया, धिक जीवन को पाते आया सदा विरोध, है ना। या फिर सरोज स्मृति में भी उनको अपना परिश्रम व्यर्थ महसूस होता है, क्योंकि बार बार प्रकाशकों के पास भेजते हैं रचनाएं और वो वापस कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही कभी ना कभी कवि को लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। तो यहां कवि कह रहे हैं कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, ये कवि के रूप में जीवन व्यर्थ रह गया। सरस दो पद भी ना हुए हाहा, कि मुझसे दो सरस पद भी नहीं लिखे गए, रस से पूर्ण पद नहीं लिख पाया, इतना जीवन हो गया। लेकिन कोई ऐसे पद नहीं लिखा गया जो पाठक के मन को छू जाए, जो अमर हो जाए, है ना। कठिन है कविते तब भूमि ही, ये कविता की भूमि है। कविता रचना करना क्या है? कठिन है। आसान है क्या? आसान होता तो हर कोई कवि बन जाता, हर कोई लिख देता, वह कविता होती। हर कोई जो कहता है वह कविता है क्या? नहीं है, है ना। पर यहां श्रम भी सुख सा रहा, लेकिन ये जो कविता की भूमि है कठिन है, और चूंकि कठिन है इसलिए यहां जो श्रम करता है परिणाम नहीं मिलता, फिर भी एक सुख मिलता है, प्रक्रिया का आनंद मिलता है। ठीक है, और जीवन को विफल इसलिए भी कह रहे हैं कि विफल का दो अर्थ है, एक तो असफल हो जाना और एक बिना फल के रहना, है ना। बिना फल के रहना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो यहां पर एक मैथिली शरण गुप्त अपना जीवन तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में उर्मिला के ऊपर भी समझिए कि उर्मिला का जीवन भी व्यर्थ रह गया आज तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया, तपस्या की, राजभवन में रहकर वनवास भोगा, वह जीवन व्यर्थ बह गया। क्यों बह गया? क्योंकि उस पर किसी भी कवि की दृष्टि अब तक नहीं गई। किसी ने दो पद भी लिखना जरूरी नहीं समझा। राम पर लिखा, हनुमान पर लिखा, लेकिन किसी को यह नहीं लगा कि उर्मिला पर भी दो पद लिख दिए जाए। तो उर्मिला का जीवन त्याग सब कुछ क्या है? विफल हो गया। और मैथिली शरण गुप्त कह रहे मैं अब तक ऐसा कुछ नहीं लिख पाया, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ रहा। लेकिन फिर भी क्या है? श्रम भी सुख सा रहा। लेकिन उर्मिला को अफसोस नहीं है, फिर भी उसको सुख है, क्योंकि उसने जो किया उससे रघुकुल की ख्याति बढ़ी, उससे उसके पति के लिए आसान हुआ कि वो उसको छोड़कर जा सके। ठीक है, कोई हठी पत्नी होती, लोभी पत्नी होती तो क्या कहती? आप क्यों जाएंगे, आपको वनवास थोड़ी मिला है, या फिर कहती मैं भी जाऊंगी। दोनों स्थिति में मुश्किल होती ना। तो लेकिन उर्मिला ने त्याग किया, त्याग को चुना। आगे कहते हैं, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। हे करुणा तुम क्यों रो रही हो, है ना। उत्तर में तू और अधिक रोई। अब यहां पर उत्तर जो शब्द उपयोग में आया है उसका अर्थ अगली पंक्ति में स्पष्ट होगा। मेरी विभूति है उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो कह रहे हैं कि मेरी जो विभूति है, संपत्ति है, मेरा जो धन है, वैभव है, उसको कोई भवभूति क्यों कहे, है ना। एक प्रश्न भी है यहां पर, है ना, क्यों भवभूति कहे कोई।
तो एक प्रकार से ये प्रश्न उर्मिला का भी है कि मेरी जो विभूति, मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो विरह है, वियोग है, वो स्वयं मेरा अपना है, उसको कोई भवभूति क्यों कहेगा, क्यों उसको अपना दुख मानेगा। भवभूति वो कभी जिन्होंने उत्तर रामचरितमानस लिखा है ना, उत्तर रामचरित लिखा है, मानस ने, और उत्तर रामचरित बहुत मर्मस्पर्शी है, मार्मिक प्रसंगों की बहुलता है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें बार बार करुण रस का संचार होता है, बार बार आपको रोना आएगा। तो उत्तर रामचरित में करुणा तो बहुत अधिक रोई कह रहे हैं, जो प्रसंग है बहुत मार्मिक प्रसंगों का वर्णन हुआ है। लेकिन उर्मिला का प्रश्न है कि मेरी जो विभूति है, मेरी पीड़ा को कोई क्यों लिखेगा। सबको लक्ष्मण का त्याग नजर आता है, राम का नजर आता है, सीता का नजर आता है, मेरी पीड़ा को कोई क्यों लिखेगा। या फिर मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि कोई भवभूति क्यों कहेगा, मैं भी तो कह सकता हूं, मैं भी तो कवि हूं, भवभूति की दृष्टि नहीं गई। उत्तर रामचरितमानस इतना अमर ग्रंथ लिखा, उसके बावजूद वो उर्मिला को नजरअंदाज कर गए, है ना, उनको उनका वर्णन नहीं कर पाए उनका पीड़ा का। तो वो विभूति तो हर कवि की होती है, हर कवि किसी की पीड़ा का वर्णन कर सकता है। तो ये प्रश्न एक उर्मिला का है, एक प्रश्न मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, आगे, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। ठीक है, अब यहां पर राम के बारे में कह रहे हैं कि अवध को अपनाकर त्याग से, राम ने अयोध्या को कैसे अपनाया, त्याग से अपनाया। देखिए विरोधाभास, देखिए त्याग देना और अपनाना दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन राम ने अयोध्या को त्याग कर अपना लिया। कैसे अपना लिया, क्योंकि अगर राजगद्दी को अपनाते तो राम केवल अवध के राजा कहलाते, लेकिन उन्होंने वनवास को अपना लिया, पूरे अवध क्षेत्र को अपना लिया, निषाद राज केवट को अपना लिया, सबरी को अपना लिया। जब वो राजमहल छोड़कर निकले तभी तो वो जन जन के राजा राम हो गए ना, श्री राम हो गए। क्योंकि राजभवन में रहते तो केवल राजभवन तक सीमित रहते, जनता उनसे मिलने में आने में डरती उनके पास। लेकिन जब राम राजसी वेशभूषा छोड़कर वलकल धारण करके अवध क्षेत्र के वन वन में घूमे, भटके, वहां के आम जनता से मिले, तब तो वो लोगों के राजा हो गए, है ना। तो कह रहे अवध को अपनाकर त्याग से, राम ने अयोध्या का केवल राज सिंहासन त्यागा, लेकिन अयोध्या के लोगों को अपना लिया, वो लोगों के हमेशा से राजा हो गए त्याग कर। ठीक है, वन तपोवन सा प्रभु ने किया, और प्रभु ने, श्री राम ने वन को क्या कर दिया, तपोवन कर दिया, तप का उपवन कर दिया। उपवन मतलब बगीचा कर दिया। देखिए राम ने राजपाट को त्यागा और वन को अपनाया, तो जहां राम है वहां क्या है, वही राज्य है ना। तो वन भी क्या हो गया, राम के अपनाने से उपवन हो गया, तप का उपवन हो गया, राम की तपस्या का उपवन हो गया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, और भरत ने उनके अनुराग से, राम के प्रति जो भरत का प्रेम है, उस प्रेम के कारण भरत ने क्या किया, वन में तपोवन का व्रत, राजभवन में वन का व्रत ले लिया। एक भाई है, देखिए रामायण है ना, जो राम कथा है वो क्या है, एक भाई राज सिंहासन छोड़ देता है ताकि छोटा भाई राजा बन सके, और दूसरा भाई जिसे तोहफे में राज सिंहासन मिल रहा है वो क्या करता है, बड़े भाई के लिए राजपाट छोड़ देता है। मतलब भारत के पास सब कुछ है, राम भी नहीं है, कोई युद्ध का खतरा नहीं है। जहां मध्यकाल पढ़ेंगे भाई भाई की हत्या कर देता था, आप मुगल काल को पढ़िए, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा, वहां एक रामायण का आदर्श है जहां एक भाई दूसरे भाई के लिए वन चला जाता है, और दूसरा भाई है जो राज मिलने पर भी राज नहीं करता है, बल्कि अपने बड़े भाई के चरण पादुका लेकर उसके नाम से शासन करता है। समझ में आ रहा है। तो भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। भरत ने भाई के प्रेम में, जब तक राम लौट कर नहीं आते हैं उनकी चरण पादुका सिंहासन पर रहेगी और उनके नाम से सारे आदेश निकलेंगे। ठीक इसके विरोध में आप महाभारत को समझ सकते हैं, जहां भाई भाई ने महाभारत रच दिया कुछ हिस्से जमीन के लिए, जमीन के कुछ हिस्से के लिए। ठीक है, तो यहां पर राम और भरत के जो महानता का वर्णन है। फिर आगे देखते हैं, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी। और सीता ने क्या माना, स्वामी सहित सीता ने, सीता स्वामी सहित है, स्वामी सहित, फिर से अनुप्रास अलंकार है ना, स्वामी सहित सीता, 3 वर्षा वर्ण आया है। नंदन माना सघन गहन कानन भी, सीता चूंकि अपने पति के साथ है, जिनसे वह प्रेम करती है, जो इनके जीवन के आराध्य हैं,
इसलिए उसने वन को भी क्या माना, नंदन माना। नंदन अर्थात स्वर्ग का उपवन है, उसको नंदन कहते हैं। तो गहन कानन गहरे वन को भी, बीहड़ वन को भी उसने क्या माना, नंदन माना। वन उर्मिला वधु ने किया, उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। एक और सीता है जो वन को उपवन बना रही है, नंदन बना रही है, और एक और उर्मिला है जो उनके हितार्थ, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए, राम सीता लक्ष्मण के भले के लिए राजभवन के उपवन को क्या कर दिया, वन कर दिया। वन मतलब उजाड़ कर दिया, सुनसान हो गया ना। पति नहीं है, जो प्रेम आपके जीवन वो आपके साथ नहीं है, तो उपवन में क्या है ना। तो यही है ना कि यदि कहना तुम साथ हो तो बसंत है, कि तुम साथ हो तो क्या है, हर ऋतु बसंत है, हर मौसम बसंत है। लेकिन प्रिय व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो आपके पास कितना भी धन दौलत हो, उसको बांटने के लिए कोई ना हो तो कोई मतलब है क्या। तो यही है कि उर्मिला राजभवन में है लेकिन उनका पति नहीं है, तो वह उपवन उनके लिए क्या हो गया, वन हो गया। एक और सीता है जिसने वन को उपवन कर दिया, और एक और उर्मिला है जिसने उपवन को वन कर दिया। तो उर्मिला का त्याग भी देखिए, है ना। आगे देखते हैं, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, उस कुल बाग ने असुर सलील से समस्त धो डाला। जो कलंक प्रकट हुआ था, है ना, जो विवाद हुआ कि राम का राज्याभिषेक होना था और अचानक से आदेश जारी हो गया कि राम को राज्याभिषेक नहीं दिया जाएगा, भरत को राजा बनाया जाएगा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। तो अचानक से रघुकुल जिसकी ख्याति बहुत ज्यादा थी उस पर कलंक लग गया। यहां लगा कि ये रघुकुल भी ऐसा निकला जहां भाई भाई लड़ रहे हैं शासन के लिए, एक भाई को वनवास भेज दिया। अभी भरत के बारे में कोई नहीं जान रहा ना कि राम से कितना प्रेम करते हैं। सारा दोष भरत और कैकेयी पे आ रहा है, कैकेयी का किया धरा है, लेकिन सारा दोष ये सोचा जा रहा है कि भाई के लिए। इतने स्वार्थी हो गए कि राम जैसे पुत्र को वनवास देना पड़ गया। तो रघुकुल पर एक क्या लग गया, कलंक लग गया। लेकिन उर्मिला ने, उस कुल बाग ने, उस कुल के बाग ने, है ना, उस कुल के बगीचे ने, उपवन ने अपने अश्रु सलील से समस्त धो डाला, अपने आंसुओं के जल से। चूंकि उर्मिला विरह में है, लक्ष्मण को त्याग कर दुखी है, लेकिन उसने उस त्याग से स्वयं पीड़ा में रहकर रो कर भी वो जो कलंक लगा था राम के वनवास का कैकेयी और भरत पर या उस कुल पर, उसको उर्मिला ने अपने त्याग से धो डाला। क्लियर है सबको, समझ में आया यहां तक। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती, जगती हुई कभी आओ। और कभी वो समय को भूल जाती। जब प्रेम में रहते हैं तो कुछ देश काल वातावरण कुछ भी नहीं पता रहता। हम प्रेम में होते तो बस प्रेम में होते हैं ना। उस दिन एक शेर कहा था मैंने कि कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। तो जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और दिन तिथि अवसर सब कुछ बस प्रेम ही प्रेम सूझता है। तो ऐसे ही उर्मिला जब भूल जाती थी अवधि तो प्रिय से कहती थी कि आओ। वो प्रिय को पुकार उठती थी कि हे प्रिय, हे प्राणनाथ, तुम कहां हो। किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक, बोल कर जाओ। लेकिन प्रेम में ऐसी है कि लक्ष्मण को जागते हुए भी दिन तिथि समय भूल जाती है और पुकार उठती है कि तुम आओ। लेकिन कर्तव्य का इतना बोध है कि नींद में भी, और कभी लक्ष्मण आते हैं स्वप्न में भी तो कहते कि तुम जाओ, तुम्हें अपने भाई के साथ, राम के साथ रहना है। मानस मंदिर में सती, मानस मंदिर, दो अलंकार आएंगे, अनुप्रास भी आएगा मानस मंदिर में, और साथ ही क्या आएगा, रूपक अलंकार। क्योंकि मन को क्या कह दिया गया है, मंदिर कह दिया गया है। मानस मंदिर में सती, तो मन को मंदिर कहा गया है। और इस मंदिर में सती कौन है, उर्मिला। पति की प्रतिमा थाप, क्या कर रही है ये जो सती है, पति की प्रतिमा थाप। जैसे मिट्टी को थाप थाप कर बर्तन बनाते हैं, ऐसे इसने मन के मंदिर में अपने पति की प्रतिमा को बनाया है। मंदिर है, वहां क्या होगा, एक पूजा के लिए क्या लगेगी, मूर्ति लगेगी। तो उसने पति की मूर्ति बनाई है मन में ही। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, और उस विरह में जल रही है और स्वयं क्या बन गई है, आरती बन गई है। जलती सी, उपमा अलंकार, ठीक है, सा से सी आएगा तो उपमा अलंकार आएगा। जैसे एक दीपक का बाती जलता है, उसी बाती के जैसी समान वह जल रही है और स्वयं क्या बन गई है, आरती बन गई है, मतलब गुनगुना रही। इस तरह से अपने आप को लक्ष्मण के प्रेम में, विरह में समर्पित कर दिया है। क्लियर है सबको, समझ में आया यहां तक, चलिए ठीक। उसके बाद देखते हैं आगे। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग।
आंखों में प्रिय मूर्ति थी। आंखों में किसकी मूर्ति है? प्रिय की, है ना। बोलते हैं ना आंखों का तारा, मतलब जो आपकी आंखों में बसते हैं, जो प्रिय हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपकी आंखों में ही रहते हैं, मतलब उसको देखने के लिए आपको कहीं और देखना नहीं पड़ता, है ना। तो आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, और सारा भोग विलास वो क्या कर रही थी? भूल चुकी थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। योग में जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, योग करते हैं, तो कहते हैं ना योग क्या है? हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध है। जैसे आपको खाने का मन है, जलेबी खाने का मन है, भूख लग रही है, डिंपल को अभी सोने का मन है ना। तो योग क्या है? नींद पर काबू पाना, इंद्रियों पर काबू पाना, आंखों पर काबू पाना, त्वचा पर काबू पाना, आपकी जो पंचेंद्रियां हैं उनकी जो प्रवृत्तियों, उन प्रवृत्तियों को क्या करना? उसका निरोध करना। तो ये योग है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उर्मिला के लिए क्या करें? हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। इधर योग है, योग मतलब क्या होता है? जोड़। एक अर्थ योग का अर्थ जोड़ होता है कि नहीं, और वियोग का अर्थ क्या होता है? अलगाव। उसका योग हुआ मतलब जुड़ाव हुआ, और वियोग मतलब क्या हुआ? अलगाव हुआ। देखिए कैसे विरोधाभास, कितने अच्छे मतलब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कवि। योग मतलब होता है जुड़ाव, लेकिन यहां योग का अर्थ जुड़ाव नहीं है, यहां योग का अर्थ क्या है? जो चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। योग जो संप्रदाय है ना, उसकी बात करें तो योग में जो मन को साधना पड़ता है उससे भी मुश्किल है वियोग, अलगाव। बिना योग के भी योग से मुश्किल योग कर रही है वियोग में, मतलब अपने पति के बिना रहना जो साधना है वह योग से भी मुश्किल साधना, क्योंकि उन्हें सारे भोग विलास सब कुछ ठुकरा दिए। रानी होकर भी रानी जैसा नहीं रह रही है। समझ में आ रहा है? जो भोजन करना है, प्रिय भोजन, आगे की पंक्ति में पढ़ते जाएंगे। उर्मिला को कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं लगता है, श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता है, तो बिल्कुल योगी जैसी उनकी स्थिति हो गई है। ठीक है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। 8 पहर, कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। 8 पहर मतलब 24 घंटे, 64 घड़ी है ना, 64 घड़ी और 8 पहर मतलब 24 घंटे उसे किसका ध्यान है? स्वामी का ही ध्यान, प्रिय का, लक्ष्मण का ही ध्यान है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। और जब आप मन में किसी और का ध्यान करेंगे तो आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान रहेगा क्या? स्वयं का बोध होगा नहीं। मन में, कबीर कहते हैं ना, मेरा मन राम को रहा, मन राम को ही आही। मेरे मन राम राम जपते जपते कबीर क्या हो गए? राम हो गए हैं, स्वयं छूट गए हैं। कृष्ण के विरह में राधा क्या है? कृष्ण कृष्ण जपते जपते स्वयं क्या हो जाती है? कृष्ण हो जाती है ना। इसलिए तो कृष्ण के विरह में पागल राधा क्या करती है? पीतांबर धारण करती है, मोर पंख धारण करती है, बांसुरी पकड़कर घूमने लगती है, क्योंकि राधा को होश ही नहीं कि वो राधा है, वो तो कृष्ण बन गई है। ऐसे ही ये उर्मिला आत्मज्ञान, स्वयं का बोध छूट गया है। लक्ष्मण लक्ष्मण जगते जबते क्या हो गया? लक्ष्मण हो गई है। तो ये उसका ध्यान है पति के प्रति विरह में, है ना। उस रुदंती विरहणी के रुदन रसलेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। रुदंती मतलब एक संजीवनी जड़ी होती है जिसके लेप करने से क्या होता है? तांबा सोना बन जाता है। ठीक है, लिख लो, इसको नोट कर लो क्योंकि भूल जाओगे। रुदंती एक संजीवनी बूटी, वो वाली संजीवनी नहीं जो लक्ष्मण को पिलाई थी ना, ये एक जड़ी बूटी का नाम है, ये जड़ी का नाम है जिसके लेप से तांबा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो इस रुदंती विरहणी, अब रुदंती विरहणी में कौन सा अलंकार होगा? विरहणी को किसका रूप दिया गया है? जहां पे भी आरोप होगा रूप का, क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? हाँ बोलो, डिंपल सही बोल रही हो? हाँ, उपमा बोल रही हो? हाँ, उपमा में तो तुलना होगी ना जी, सा से सी होगा कि विरहणी रुदंती सी है। यहां क्या कर रहे हैं? तुलना है, संभावना है, सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे हाँ, रूपक होगा ना। अभी मानस मंदिर पढ़े थे ना, मानस मन को क्या कह दिए? मंदिर कह दिए। जब किसी में उपमेय में उपमान का आरोप हो
तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक। रूपक मतलब रूप से याद रखो ना, नाम से रूप दे दिया जाए। मन को क्या किसका रूप दे दिया? मंदिर का। चरण कमल, चरण को किसका रूप दे दिया? कमल का। नवनीत चरण, कमल चरण को क्या कह दिया? नवनीत कह दिया, माखन कह दिया। तो जहां तुलना समानता नहीं हो सीधे सीधे कह दिया जाए। समझ में आ रहा है? जैसे प्रेमिका को चांद ही कह देना, मेरा चांद मुझे आया है नजर, तो प्रेमिका और चांद में कोई अंतर नहीं है नायक के लिए, तो यहां रूपक अलंकार है। लड़की की चाल ऐसी कि उसको कह रहे हैं गजगामिनी, जैसा हाथी की चाल है ना, तो गजगामिनी कह दिए, मृगनयनी कह दिए, आंखों को सीधा क्या कह दिए? मृगनयनी, नायिका को, तो रूपक होगा ना। ऐसे ही विरहिणी, जो विरह में है, कौन है विरहिणी? उर्मिला। उर्मिला को क्या कह दिया? रुदंती। वह जड़ी जिसके लेप से तांबा सोना बन जाता है, मतलब कितनी गुणवान औषधि है, गुणवान जड़ी है। तो ऐसे ही इस विरहिणी का विरह का क्या है? रुदंती है, ऐसा लेप जो तांबा को क्या कर दे? सोना कर दे। तो जब भी रूप का आरोप हो, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। बार बार समझाता, आप लोग भूल जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान रखो आप लोग, है ना। चले ठीक, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, अब क्या कह रहे हैं कि रुदंती विरहिणी जिसके लेप से तांबा सोना बन जाता है, ऐसी विरहिणी के रुदन, आंखों से क्या हो रहे हैं? आंसू। तो आंसू ही क्या है? वो औषधि है ना। उसके लेप से क्या हुआ? और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। जब कोई औषधि है हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, फिर उस पर लेप करते हैं। लेप चढ़ाने के लिए करेंगे ना गर्म, तब तो तांबे पर चढ़ाएंगे उस लेप को। तो आंखों के आंसू वो क्या है? लेप है। और विरह जो है वो क्या है? उसके ताप से, विरह उसको क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। ठीक है, तो विरह का ताप और आंखों के आंसू क्या है? मिलकर वह औषधि बना रहे हैं। कौन सी औषधि बना रहे हैं? वर्ण वर्ण सदैव जिसके जिनके हो विभूषण कर्ण के। ठीक है, कर्ण मतलब यहां कानों के। ठीक है, तो कानों को क्या अच्छा लगता है? कानों का स्वभाव क्या है? सुनना। लेकिन क्या सुनना? अच्छा सुनना ना। आपको बोले डिंपल तुम बहुत अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, सबसे अच्छे से बात करती हो, है ना, मुझे 10 रुपए दे दोगी क्या? डिंपल तुरंत अरे 50 रख, है ना, क्योंकि तारीफ कर दी पहले। लेकिन उसे को दे, ए मेरे को 10 रुपए देगी? नहीं मेरे पास तो नहीं है, रखे रहेगा, फिर भी नहीं। कानों को क्या पसंद है? तारीफ सुनना, अच्छे वर्ण सुनना, है ना। तो अच्छे वर्ण मतलब सुवर्ण, चाहन हार सुवर्ण के, कविजन व्याभिचारी चोर। तो कवि के लिए सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण। और अच्छे वर्ण दो अर्थ में, सोने जैसे वर्ण, सोना जैसे सोना मूल्यवान है वैसे ही मूल्यवान वर्ण। तो विरहिणी के रुदंती है ना, विरहिणी क्या है? रुदंती है, वह लेप है। लेकिन वह लेप कैसे बन रहा है? उसके आंसुओं के जल से और विरह के ताप से वह लेप तैयार हो रहा है। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, वह लेप तैयार हो रहा है जिससे वर्ण वर्ण क्या बन रहा है? अक्षर अक्षर मिलकर क्या बन रहे हैं? सुवर्ण बन रहे हैं। कर्ण के कानों को सुंदर सुनाई देने वाले वर्ण बन रहे हैं। क्यों न बनाते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। अब ये चौथा लाइन है, उसमें ये पूरा स्पष्ट होगा कि इसके विरहिणी के रुदन के जल से, आंसुओं के जल से, विरह के ताप से वर्ण वर्ण सुवर्ण बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये आंसू और विरह का ताप मिलकर वह संजीवनी बूटी तैयार कर रहा है जो तांबे को किसमें बदलता है? सोने में। और कवि उस समय में क्या लिखते थे? ताम्र पत्र में लेख लिखते थे। ठीक है, तो तांबे के पत्र में लेख लिख रहे हैं, और तांबा को सोना बनाने के लिए क्या चाहिए? रुदंती चाहिए। और ये रुदंती बन कैसे रहे? उर्मिला के आंसुओं के जल से और उसके विरह के ताप से। अब क्लियर हुआ है ना। ये जो पहली पंक्ति है चौथी पंक्ति में समझ में आएगी, क्योंकि चारों पंक्तियां जब एक साथ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, रुदन रस में कौन सा अलंकार? हाँ, अनुप्रास और रुदन रस, रूपक। देखो दो दो अलंकार एक साथ आ रहा है। मानस मंदिर, अनुप्रास भी और रूपक भी है। रुदन रस, रुदन में रस होता है? नहीं, है ना, लेकिन रुदन को रस कह दिया है ना। तो रुदन रस के लेप से और पाकर ताप प्रिय विरह विक्षेप से, विरह विक्षेप कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्ण वर्ण सदैव
पुनरुक्ति होगा, यहाँ पे वर्ण वर्ण रिपीट हो रहा है। जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनाते कवि जनों के ताम्र पत्र स्वर्ण के। कविजन जो ताम्र पत्र में लिख रहे हैं वो ताम्र पत्र सोने के हो गए हैं। सोने के हो गए मतलब क्या हो गया? सच में सोने के हो गए? नहीं, मतलब वो रचना इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि उर्मिला का विरह जो भी कवि लिख रहा है वो तांबे पर लिख रहा है, ताम्र वर्ण पर लिख रहा है, लेकिन वो स्वर्णिम अक्षरों में। बोलते हैं ना कि तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मतलब सोने से थोड़ी लिखा जाएगा। मतलब तुमने जो कार्य किया वह इतना गौरवशाली है कि सोने के समान वह मूल्यवान हो गया। ऐसे ही उर्मिला का विरह, उसका वियोग इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जो कवि उसको ताम्र पत्र पर भी लिख रहा है वह स्वर्ण पत्र बन जा रहा है। देखिए साकेत आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है। इतनी महत्वपूर्ण रचना हो गई ना। कवि ने किस पे लिखा होगा? कागज पे लिखा होगा, कॉपी पेन स्याही से लिखा होगा, जैसे आप सब लिख रहे हैं। क्या आपकी कॉपी कोई स्वर्ण पत्र कहलाएगी? नहीं। आज से 6 महीने बाद आप ही खुद कूड़े में फेंक दोगे, है ना, या रद्दी में बेच दोगे। यही तो वैल्यू है ना आपकी कॉपी की, आप लोग जो रफ नोट कर। लेकिन जिस कवि ने, मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला का विरह लिखा, चूंकि वो विरह सामान्य नहीं है, रुदंती विरहणी का विरह है, इसलिए वह आंसू के जल और ताप से ऐसा लेप बन गया कि ताम्र पत्र पर भी लिखते हुए वो स्वर्ण पत्र बन गया। ऐसे वर्ण वर्ण बने जो सुवर्ण बन गए, जो कर्ण के प्रिय हो गए, कानों को प्रिय हो गए। आप लोग अच्छा गाना सुनते हैं ना, बार बार कोई गीत पसंद आ गया, अरिजीत सिंह को लोग इतना क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसके गानों में क्या है? मिठास है। पुराने गाने आज भी आप सुनते हैं क्योंकि उन गानों में क्या है? एक मिठास है। लेकिन बादशाह हनी सिंह के गाने यंग जनरेशन को अच्छा लगता है, पार्टी में अच्छा लगता है, लेकिन आप हमेशा सुन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन कुछ गाने जो कर्णप्रिय होते हैं आप कभी भी सुन सकते हैं, चाहे कितने नए हो कितने पुराने हो। तो ऐसे ही ये वर्ण वर्ण सुवर्ण बन गए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। ये पंक्ति थोड़ा मुश्किल था इसलिए इसको ज्यादा समय दिया है ना। जहां सरल होगा वहां तुरंत तुरंत निकल जाएंगे, जहां समझाना होगा वहां रुकेंगे क्योंकि लंबी रचना है। पहले आंखों में मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छीट वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। और कह रहे थे कि पहले आंखों में थे, लक्ष्मण कहां बसते थे? पहले आंखों में बसते थे। मानस में कूद प्रिय अब थे, लेकिन वह प्रिय कहां कूद पड़े? मानस में, सरोवर में। किसके सरोवर में? मन के सरोवर में, है ना। तो आंखों में बसने वाले प्रिय लक्ष्मण उर्मिला के मन रूपी सरोवर में कूद गए, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। देखिए कितनी सुंदर, मतलब एक कवि को आप महसूस करेंगे ना आपको मजा आ जाएगा। जो बोलते हैं रस निष्पत्ति, मजा आ जाता है, आनंद, क्या लिख दिया। तो इसको सामान्य व्यक्ति सुनेगा तो क्या लिखा है? पहले आंखों में थे मानस में कूद प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। लेकिन अब इसको समझिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी कि पहले आंखों में रहते थे लक्ष्मण और वो मानस मन के सरोवर में कूद पड़े, छींटे वही उड़े थे। और जब कोई छपाक से पानी में कूदता है तो क्या वो है? छींटे उड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि उर्मिला की आंखों में जो आंसू है वो आंसू कब है? वो आंसू कब थे? आंसू नहीं है, वो प्रिय उसमें कूद कर छिप गए हैं। उर्मिला की आंखों के सामने हमेशा रहने वाले, आठों प्रहर रहने वाले लक्ष्मण सरोवर में कूद कर छिप गए हैं। कूदेंगे तो दिखाई देंगे क्या? तो लक्ष्मण छिप गए हैं और छींटे उड़े हैं, वही छींटे उर्मिला के आंखों में हैं। अश्रु वे कब थे? वो आंसू नहीं है। कहा है ना बहुत सुंदर तरीके से। इसीलिए कहते हैं कवि मतलब होना आसान नहीं है। कितने सुंदर तरीके से एक छोटी सी बात को कवि कह देते हैं। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती थी नित यत्नों की ओट। और कह रहे हैं कि उर्मिला सुकुमार राजकुमारी थी, है ना, कोमलांगी, जैसे राजकुमारी रहते हैं, बहुत सुकोमल शरीर रहता है ना, कोमल अंग रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इतनी नर्म मुलायम थी कि उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट। विरह के दंड की एक चोट, दंड मतलब डंडा, है ना, उसकी एक चोट, मतलब लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते थे, उसकी आंखों के सामने नहीं रहते थे, वो व्याकुल हो उठती थी। इतना लक्ष्मण के प्रति वो प्रेम करती थी, इतना नाजुक थे लक्ष्मण को लेकर उसके भाव। ठीक है, तो उसे बहुत थी विरह के दंड की एक चोट, एक छोटा सा विरह उससे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन वो उर्मिला, उसने लक्ष्मण से कितने वर्ष का विरह ले लिया है? 14 बरस का। तो धन्य सखी, वो सखी धन्य है जो इस विरहिणी को यत्नों की ओट, प्रयासों की ओट से, मतलब किसी पर आप हमला करें तो उसको ओट देना मतलब उसको बचाना, रक्षा करना, ओट लेना मतलब छिपना। तो
जो एक दंड की चोट भी नहीं बर्दाश्त कर पाती थी विरह की, उसने 14 वर्ष तक अपने पति को त्यागना स्वीकार किया। वो सखी धन्य है जो उस उर्मिला को अपने प्रयत्नों से बचाए रखी है। मतलब लगातार कोशिश करती है कि उर्मिला का मन लगाए रखे, उर्मिला को लक्ष्मण की कमी महसूस ना हो। वो सखी धन्य है। समझ में आया? चलो कुछ पंक्ति और पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, है ना। और वैसे भी डिम्पल को नींद आ रही है ना। हमारा वीडियो सुन सुनकर सब सोचेंगे कि डिम्पल कौन है, एक बार मिलने जाना है ना। कौन है जो सर की क्लास में सोती है। ठीक। मिलाप था दूर अभी धनी का, है ना। अभी मिलाप क्या है, पास है कि दूर है? 1-2 महीने की बात नहीं है, 14 साल की बात है, 14 बरस। मिलाप था दूर अभी धनी का, धनी मतलब पति, है ना। तो पति का मिलाप अभी दूर है, विलाप ही था बस बनी का। मिलाप दूर है इसलिए उर्मिला का अपना क्या है, विलाप है ना। जैसे महादेवी वर्मा कहती है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास से उमड़ी कल थी मिटा चले, तुम मिलन का नाम मतलब विरह में चिर हूं। तो महादेवी वर्मा ने विरह को अपनाया क्योंकि उसको मिलन की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे ही मिलाप था दूर तो अपना कौन होगा, विलाप होगा, रुदन होगा, है ना। अपूर्व आलाप वही हमारा, क्या यथा विपंची दिर दारा, दिर दार दारा। अब फिर देखिए दिर दार दारा, अनुप्रास मिल गया, आसानी से आप लोग पकड़ लेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चूंकि मिलाप दूर है, विलाप पास है, तो क्या करेंगे, साथी कौन होगा, टाइम पास कैसे करेंगे, गाना बजा रहे हैं, वीणा पे साध रहे हैं, आलाप कर रहे हैं, अपूर्व आलाप वही हमारा। तो रुदन में भी एक गीत है ना। तो जो विरह है, सबसे अच्छे गीत क्या है, विरह में लिखे जाते हैं। सबसे अच्छी कविताएं कब लिखी जाती है, वियोग में लिखी जाती है ना। मैंने एक पंक्तियां लिखी थी कि मिलन की सबसे अच्छी कविताएं लिखी ही नहीं गई, क्योंकि जो लिख सकते थे मिलन की सर्वश्रेष्ठ कविताएं, उनके हिस्से में उनकी प्रेमिकाएं कभी आई ही नहीं। इसलिए संसार में सबसे अच्छे गीत किसके लिखे गए, विरह के लिखे गए। ऐसा कुछ लिखा था, कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को सुनाऊंगा, है ना। तो चूंकि मिलन नहीं हुआ तो उनके हिस्से में विलाप आया, और विलाप आया तो आलाप, प्रेम, करुणा। जब आप दुख में होते हैं ना, तभी अंदर आपकी सृजनात्मकता आती है। जो अज्ञेय नदी के एक द्वीप में कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, और जिनको वह मांझता है उनको शक्ति देता है कि औरों को दुख से क्या रखे, मुक्त करे। तो दुख जब आपके जीवन में आएगा, आपको मांझेगा। आपके भीतर का जो कलाकार है, मूर्तिकार, चित्रकार, आपकी कल्पना शक्ति को दुख क्या करेगा, प्रगाढ़ करेगा। तो अपूर्व आलाप वही हमारा, इसलिए इनका क्या है, आलाप मतलब संगीत गाना। यथा विपंची दिर दार दारा, विपंची मतलब वीणा, तो वीणा में वो जो धुन गाते हैं, राग गाते हैं, वही उनका अपना है। क्लियर है? चलिए 2 पंक्ति और है, फिर ये हो जाएगा। सींचे ही बस माली ने कलश ले, कोई न ले कर तरी। और जब आपको विरह होता है, दुख होता है, जैसे आज नागमती में पढ़ा रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो नागमती का जब पति चला जाता है छोड़कर, तो उसको वो सारे पात्र याद आते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। जैसे राजा बाली से कैसे छल से उनका राजपाट ले लिया, है ना। कर्ण से कैसे भिक्षु बनकर इंद्र ने उनका कवच कुंडल ले लिया। कृष्ण को कैसे अक्रूर आए और ले गए, गोपियों से दूर ले गए। तो वो सारे पात्र याद आ रहे, वो अपना दुख उन सबके साथ जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे ही जब उर्मिला का विरह में है, वियोग में है, तो उसको हर प्रकृति के हर जीव का दर्द महसूस हो रहा है, पेड़ पौधों का भी दुख दर्द महसूस हो रहा है। तो क्या करें, सींचे ही बस मालिने, जो माली का काम करते हैं, मालिने जो है, वो केवल पौधों को क्या करे, सींचे, कलश ले, उसमें कलश से जल डाले, कोई न ले कर तरी, कोई कैंची लेकर उसको काटे नहीं, पौधों को कोई नहीं काटेगा। साखी फूल फूले यथेष्ट बढ़ के फैले लताएं हरी, कि इस संसार में किसी को कोई दुख ना हो, यहां तक कि मेरे उपवन के फूलों को भी कोई इनको काटे नहीं, ये फूले फले बढ़े, लताएं हरी बढ़े। क्योंकि उसके जीवन में जो प्रेम की लता थी, अचानक से क्या हो गई, मुरझा गई, कट गई, है ना। पति के वनवास लेने थे। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसित होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। और कह रहे हैं कि जो नलकूप है उससे क्या करें, जल हम सींचते रहें। ये जो उपवन है इसमें लगातार क्या करते रहे, सिंचाई करते रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। और मेरे जीवन का जो स्रोत है ना, मेरा जो दुख है वह मुझे भिगो रहा है, लेकिन मैं इन उपवन को अपने दुख से नहीं बल्कि चाहती हूँ कि ये सुख से भीगे रहे। जब आपको दुख होता है तो 2 प्रकार से लोग प्रतिक्रिया देते हैं। एक कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सबके साथ ऐसा होना चाहिए, है ना, मेरे कम नंबर है, इसका क्यों ज्यादा आ गया, ऐसा। और दूसरा क्या होता
होता है कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। दो प्रकार के लोग प्रतिक्रिया करते हैं ना, तो जिसका हृदय अच्छा होता है वो क्या सोचता है, मेरे जीवन में दुख आया लेकिन दूसरे को दुख ना, है ना, वही दुख सबको मांझता है, और जिनको मांझता है उनको यह शक्ति देता है, या कुछ ऐसा लिखा है कि वह औरों को उससे मुक्त रखे। आगे ने कहा ना, जो सच में दुख जिनको मांझ दिया है, मांझ दिया मतलब जिनका मन पवित्र कर दिया है, वो कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में जो दुख आया दूसरों को उस दुख से दूर रखे। एक और फिर पंक्ति मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि मैंने ये लिखा था कि उस दिन जब तुम फेरे ले रही थी, ऐसा कुछ पंक्ति है, तो मुझे रोने के लिए कोई कांधा नहीं मिला, और तब मैंने तय किया कि मैं कांधा बनूंगा हर उस व्यक्ति के लिए जो रोना चाहता है पर उसके पास कंधा नहीं है। तो जब दुख सब में सच में आपको मांझेगा ना, तो आप एक बेहतर इंसान होकर निकलेंगे। तो ऐसे ही उर्मिला एक बेहतर संवेदनशील नारी बनकर निकल रही है। उसको उपवन के फल फूल को भी काटे जाने से दुख हो रहा है, और चाहती है जो दुख मेरे जीवन में है वो किसी फूल पत्ती पौधे को भी ना मिले। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर समझ में आया? डिम्पल, भूख लग रही है? हाँ, हाँ, तो क्या करेंगे, तुम्हारे ही एक्सप्रेशन देख के लगता है ऐसा।